बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हावर अकेडमी टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। और इस पे आज हमारी जो डिस्कशन चलेगी एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में फ़र्दर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? इसमें आप ये समझ लें कि आप क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, कुछ उसके फेवर में उनका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दूसरे का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसको वो डिस्कस करते हैं। तो उसके डिस्कशन के दौरान में जिनको ऑलरेडी से इस टॉपिक पे ग्रिप होती है वो अपने अपने लॉजिक देते हैं। सो लॉजिकली एक दूसरे को अंडरमाइन करना होता है या फिर दूसरे को प्रूव करना होता है कि उसका लॉजिक ठीक है। तो उस अपने पॉइंट ऑफ व्यू या फिर उसका जो अपना उस पर एक राय है उसको प्रूव करने के लिए दोनों तरफ से लॉजिक्स डेवलप की जाती हैं, लॉजिक्स दी जाती हैं। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि दरमियान में जो टीचर होता है वो उनको देख रहा होता है, इनकी डिस्कशन और उनके लॉजिक्स और उनके आर्गूमेंट्स वगैरह को, तो उनको इवेलुएट करने के बाद ही फिर डिसीजन होता है कि किसका लॉजिक ठीक था या दूसरे को वो बिल्कुल जो है वो इस हद तक लेके आ जाता है कि उसको मुखालिफ को दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना पड़ता है विद द सपोर्ट ऑफ लॉजिक्स, विद द सपोर्ट ऑफ फैक्ट्स। तो इस तरीके से जो ग्रुप के अंदर डिस्कशन होती है, 2 अफराद के दरमियान में, 3 अफराद के दरमियान में, 4 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इस तरीके से किसी भी मसले का हल निकालना, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचना, किसी भी टॉपिक के रेलेवेंट जिसका जो नॉलेज है उसको शेयर करना, इस तरह की एक्टिविटी इसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। और ये एक एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी है। जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो व्यूअर्स होते हैं, लिसनर्स होते हैं, वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट इस लिहाज से करते हैं कि वो एक्टिव लिसनर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन उनका रोल नहीं होता। जो रोल वाले होते हैं वो डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं। बाकी टीचर भी उनको फर्दर गाइड करते हैं या फिर कोई इरेलीवेंट बात आ जाती है तो उसको वो स्किप करवा देते हैं। सो पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन क्या है। ग्रुप डिस्कशंस आर कॉमन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी used in educational setting to promote interactive learning and foster meaningful exchange of ideas। मेन चीज़ ये है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अमंग स्टूडेंट्स। तो ये एक डिस्कशन में जिसमें स्टूडेंट्स अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। इन अ ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स गैदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू एंगेज इन ओपन कन्वर्सेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक कोई भी हो सकता है, कोई इशू हो सकता है और या कोई क्वेश्चन हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करना होता है। दिस अप्रोच इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग इस लिहाज से कि दूसरे को जब आपने जो आंसरलेस करना है या फिर आपको उसके आर्गूमेंट को जो है वो काउंटर करना है, तो उसके लिए आपको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ लॉजिक डेवलप करना होता है, लॉजिकली आपको आर्गू करना होता है। सो इस लिहाज से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होती है कि जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपको वेट करना पड़ता है दूसरे की बात को, और उसकी बात के जवाब में आपने अपना आर्गूमेंट देना होता है। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी इससे इन्हेंस होती है। एंड कोलैबोरेशन वाइल अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को डाइवर्स व्यू पॉइंट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं एंड डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इस तरीके से सब्जेक्ट मैटर की एक गहराई तक स्टूडेंट्स चले जाते हैं। जो नॉर्मली 1-2 पॉइंट्स का आपको पता होता है, 4-5 का पॉइंट्स का पता होता है, लेकिन जब ज़्यादा माइंड इकट्ठे होते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनका नॉलेज शेयरिंग होती है। सो इसके लिए की एलिमेंट्स और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, इसमें तो सबसे पहले कि इसका पर्पज़ क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव्स। ग्रुप डिस्कशन शुड हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपने इशू के ऊपर डिस्कस करना है, आपने नॉलेज शेयर करना है, आपने एक्सप्लोरेशन करना है, आपने एनालिसिस करना है, व्हाट्सएवर वो क्लियर ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए टॉपिक के बारे में। दीज ऑब्जेक्टिव माइट इंक्लूड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एनालाइजिंग कम्प्लेक्स टॉपिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अगला जो इसका है कि जो ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए कि ये फलां टॉपिक है, उसका ये पर्पज़ है, उसके लिए अपने अपने आर्गूमेंट्स तैयार कर लें, अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर लें, तो वो अपनी अपनी तैयारी कर लेते हैं। बिफोर द डिस्कशन स्टूडेंट्स मे बी असाइंड रीडिंग्स, रिसर्च और टास्क related to topic. This helps ensure that participants come to the discussion with some level of
बैकग्राउंड नॉलेज, तो बैकग्राउंड नॉलेज के साथ वो आते हैं। इसके अलावा फैसिलिटेटर का रोल, जो टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर करता है, वो उसको सारा इन्वायरमेंट देना, उनको क्वालिटी कंटेंट्स देना, उनको गाइड करना, उनको टाइम फ्रेम देना और उनकी एक तरह से आर्बिट्रेटर के तौर पे भी काम करना कि कौन अच्छा डिस्कस करते हैं। ए फैसिलिटेटर ऑफन टीचर और स्टूडेंट लीडर गाइड्स द डिस्कशन बाय posing thought provoking questions, managing time and ensuring all participants have an opportunity टू कंट्रीब्यूट। हर एक को बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक ने तकरीर शुरू की और दूसरे को वो मौका नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि जो उसमें ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अपने टर्न पे अपने आर्गूमेंट्स देने होते हैं। तो इस तरीके से एक क्लास के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का एक बेहतरीन मेथड है। पार्टिसिपेंट्स आर इनकरेज टू एक्टिवली एंगेज इन दी डिस्कशन बाय शेयरिंग देयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड इंसाइट। एक्टिव लिसनिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर अ रेस्पेक्टफुल एंड मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। इस तरीके से एक रेस्पेक्ट के तरीके से सुनना भी उनकी बात को, ये भी एक ग्रुप डिस्कशन के मैनर्स में आ जाता है कि जो एक बात कर रहा है उसको बात करने का मौका दिया जाए, अपनी टर्न का वेट किया जाए और एक अच्छे तरीके से उसकी बात को सुना जाए, फिर समझ के जवाब दिया जाए। इसके अलावा रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, जो टीचर भी सुपरवाइज़ कर रहा होता है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस होती है, किसी को बदतमीज़ी करने की अलाउ नहीं किया जाता और बड़े रिस्पेक्टेबल मैनर से कि दूसरे का वेट करो, जब वो बात ख़त्म कर ले तो तरीक़ेकार से जवाब दो। सो इस तरीके से कम्युनिकेशन में एक रेस्पेक्ट का एलिमेंट डेवलप होता है। ग्रुप डिस्कशन शुड फोस्टर एन एनवायरनमेंट ऑफ रेस्पेक्ट वेयर पार्टिसिपेंट्स लिसन टू वन अनदर, बिल्ड ऑन ईच अदर्स आइडियाज़, यानी एक आइडिया दिया तो उसके बाद दूसरा आइडिया आता है और उसके जवाब में वो अपने आर्गूमेंट देता है। एंड अवॉइड डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, किसी को डोमिनेट करने का अलाउ नहीं होना चाहिए कि उसकी अगर उस टॉपिक पे ज़्यादा बेहतर ग्रिप है और डोमिनेट कर रहा है तो वो डोमिनेट ही करता जाए, दूसरों को बिल्कुल अप्रूव कर दे, ये नहीं है। इसके अलावा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी कि हर एक का नॉलेज डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट ज़ुबानों पे ग्रिप होती है, कोई सिंध से है, कोई बलूचिस्तान को केपी के, कोई इंग्लिश को बेहतर जानता है, कोई कम जानता है। सो इस तरीके से डाइवर्स होते हैं स्टूडेंट्स और उनका नॉलेज जब एक्सचेंज होता है तो उसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत होती है। इनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर डाइवर्स व्यू पॉइंट एज दिस कैन लीड टू अ रिचर डिस्कशन एंड डीपर इंसाइट्स। डिफरेंट cultural background, experiences and perspectives contribute to a well-rounded conversation. So इस तरीके से आपकी जो नॉलेज है शेयरिंग होती है और उसके अंदर डाइवर्सिटी बढ़ती है। इसके अलावा डिबेट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एक तो बहस होती है, बहस के साथ साथ आपकी सोच के अंदर क्रिटिकल होती है, यानी कि आप हर पॉइंट को डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, उसके फैक्टर्स, उसके एनालिसिस, उसके रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, हर चीज़ को आप माइंड में रखते हुए डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इससे डेवलप होती है। पार्टिसिपेंट कैन एंगेज इन रेस्पेक्टफुल डिबेट्स, चैलेंजिंग ईच अदर्स आइडियाज़ वाइल प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड रीजनिंग। तो ये एविडेंस और रीजनिंग के साथ होने चाहिए। दिस प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। सो अगला आता है कि समराइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग, कि जो बहुत सारा नॉलेज होता है टॉपिक के बारे में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को A to Z आप करें, बल्कि टू द पॉइंट जो सवाल किया जाता है उसके जवाब में डिस्कशन के जो पॉइंट्स होते हैं, एक काउंटर जिसने अपोनेंट ने आपको एक बात की है उसके जवाब में आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं और बड़ा इख्तिसार के साथ आपको बात करना पड़ती है। तो ये समराइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग का जो एक एलिमेंट है वो भी स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होता है। पार्टिसिपेंट्स may summarize key points, synthesizing ideas and draw conclusions as the discussion progresses. This helps consolidate the learning and identify areas of consensus. तो फिर ये आप लर्निंग के साथ साथ कंसेंसस भी बनता है कि हाँ ये बात सही कर रहा है, इसके लॉजिक ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा टाइम मैनेज करना होता है। ये नहीं है कि एक स्टूडेंट वो ज़्यादा टाइम ले ले, दूसरे को मौका नहीं मिले, या एक ग्रुप को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, दूसरे ग्रुप को ज़्यादा टाइम नहीं, मुनासिब टाइम मिल रहा है ताकि वो जवाब दे सकें, अपनी पोजीशन क्लियर कर सकें या आर्गूमेंट दे सकें। तो जो टीचर हैं वो इनको जो एज अ आर्बिट्रेटर एक न्यूट्रल के तौर पे बैलेंस करता है इन चीज़ों को। इफेक्टिव फैसिलिटेशन इंश्योर दैट द डिस्कशन स्टेज ऑन ट्रैक एंड दैट एवरीवन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट। हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। सेटिंग टाइम लिमिट्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द डिस्कशन कैन हेल्प मैनेज द फ्लो, कि एक बंदे को एक साइड को 5 मिनट के मिले, 2 मिनट मिले तो उसमें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, दूसरी साइड वाले दोबारा देंगे। तो इस तरीके से टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन है। आफ्टर द डिस्कशन पार्टिसिपेंट माइट रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव लर्नड,
how their perspectives have evolved and how the discussion relates to the broader context of the subject matter, कि ओवरऑल उन्होंने क्या सीखा, क्या इसमें से बेहतर पाया, क्या उनकी पहले अंडरस्टैंडिंग थी, फर्दर क्या डेवलपमेंट हुई। सो ये सारी एक रिफ्लेक्शन भी उसमें होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। सो कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं ग्रुप डिस्कशन के, उनको इख्तिसार के साथ हम कर लेते हैं कि एक्टिव एंगेजमेंट के हर पार्टिसिपेंट उसके साथ एक्टिवली एंगेज होता है, ये इसका बेनिफिट है। इसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स और के दरमियान में आपस में रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होती है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन होती है, एक सलीका होता है बात करने का, और समरी के साथ चीज़ को इख्तिसार के साथ बयान करने का एक जो है वो सलीका आ जाता है, स्किल आ जाती है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, स्टूडेंट बहुत गहराई तक सोचना शुरू कर देता है एक टॉपिक के बारे में। जब उनको वर्किंग का मौका मिलता है और उनको पता होता है कि हमने डिस्कशन करनी, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, इसको बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा डाइवर्स पर्सपेक्टिव की बात हमने ऑलरेडी भी की, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मुख्तलिफ माइंड होता है, मुख्तलिफ नॉलेज होता है, पेरेंट्स की जो तरबियत होती है वो भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होती है, किसी का जो बाप है वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो उनकी उसी तरीके से ग्रूमिंग हुई होती है और उनके लॉजिक की भी जो है वो चेंज होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और डाइवर्सिटी की जो एक फ़ीचर है उससे फ़ायदा उठाते हैं और उनकी भी लर्निंग बेहतर होती है जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके अलावा सोशल लर्निंग के सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, किसके पास कितना नॉलेज है, एक दूसरे से नॉलेज और आइडियाज़ एक्सचेंज से सोशल लर्निंग भी होती है कि उसके बाकी जो हैं वो पीयर्स किस हद तक किसी टॉपिक के बारे में जानते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कोई भी मामला है उसके ऊपर डिस्कशन करने से सोल्यूशन निकल आता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कशन होती है, लॉजिक्स दिए जाते हैं, आर्गूमेंट दिए जाते हैं, तो जो प्रूव करता है कि ये बात राइट है, फैक्ट है, तो उसकी बात को मान लिया जाता है और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है आपको सोशल इश्यूज़ पे, मैथमेटिक्स में पढ़ाने के तरीक़ेकार पे, या व्हाट्सएवर जो भी आप टॉपिक लेते हैं, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, व्हाट्सएवर जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थ्रू डिस्कशन पॉसिबल होती है। इसके अलावा कंक्लूड अगर हम करें तो ग्रुप डिस्कशंस आर वर्सटाइल, यानी कि एक किस्म की ग्रुप डिस्कशन नहीं है, इसकी बहुत सारी एग्जाम है, एंड कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस सब्जेक्ट्स एंड एजुकेशनल लेवल, कि आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी आप वो अपनी डिस्कशन को लेके आ सकते हैं। इस तरह से छोटे बच्चों से लेके PhD तक आप इन एजुकेशनल लेवल पे डिस्कशन को लेके जा सकते हैं। इफेक्टिव फैसिलिटेशन, क्लियर गाइडलाइंस एंड एन ओपन एंड रेस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर आर क्रूशियल टू एंश्योर सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन दैट इनहैंस लर्निंग आउटकम। तो इस लर्निंग आउटकम को बेहतर करने के लिए गाइडलाइन लेना, फैसिलिटेट करना, टाइम मैनेजमेंट करना, रेस्पेक्टफुल मैनर से बात करने का सलीका, ये सारी चीज़ों को अगर रखा जाता है मद्देनज़र और इसके मुताबिक चीज़ों को लेके चला जाता है तो इससे एक्टिव लर्निंग के जो एक प्रोसेस है उससे बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को और एक्टिवली वो सीखते हैं। सो अब चलते हैं क्विज़ की तरफ। ये आपकी टर्न है, आपने इस क्विज़ को सॉल्व करना है। मूव करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन एजुकेशनल सेटिंग्स। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ऑप्शन बी पैसिव लिसनिंग, ऑप्शन सी है एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरैक्टिव लर्निंग, ऑप्शन डी है इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स। सो राइट ऑप्शन इज सी, एक्टिव असाइनमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन अ ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन है टू डोमिनेट द कन्वर्सेशन, टू प्रोवाइड ऑल आंसर, ऑप्शन सी है टू मैनेज टाइम एंड गाइड द डिस्कशन, ऑप्शन डी है टू टेक नोट्स विदाउट कंट्रीब्यूटिंग। राइट ऑप्शन सी है टू मैनेज टाइम एंड गाइड द डिस्कशन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन है हमारे पास रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, डाइवर्स पर्सपेक्टिव, एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन। ये इसमें नहीं है। वाई इज़ एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में एक्टिव लिसनिंग क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है इट अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम टॉकिंग, ऑप्शन बी है इट हेल्प पार्टिसिपेंट्स डोमिनेट द कन्वर्सेशन, ऑप्शन सी है इट इंश्योर्स अ रेस्पेक्टफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ऑप्शन डी है इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। सो राइट ऑप्शन की तरफ आपने अब चूज़ करना है। राइट ऑप्शन सी है इट इंश्योर्स रेस्पेक्टफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है what is a benefit of diverse perspective in group discussion। ऑप्शन है हमारे पास दे लीड टू अ यूनिफॉर्म थिंकिंग, ऑप्शन बी है दे हिंडर क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी है दे कंट्रीब्यूट टू वेल राउंडेड कन्वर्सेशन, ऑप्शन डी है दे डिस्करेज पार्टिसिपेशंस। सो राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन इज सी, दे कंट्रीब्यूट टू वेल राउंडेड कन्वर्सेशंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्किल इज़ नॉट इनकरेज थ्रू ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन हैं क्रिटिकल थिंकिंग, बी पासिव लिसनिंग, सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो राइट ऑप्शन इज बी पासिव लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इन ग्रुप डिस्कशन हेल्प टू अचीव। ऑप्शन है इट इनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू टॉक विदाउट कंस्ट्रेंट्स। ऑप्शन बी है इट इंश्योर दैट ओनली द फैसिलिटेटर टॉक्स। ऑप्शन सी है इट प्रिवेंट्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम इमर्जिंग। ऑप्शन डी है इट अलाउज एवरीवन टू कंट्रीब्यूट एंड कीप्स द डिस्कशन ऑन ट्रैक। सो राइट ऑप्शन इज डी, इट अलाउज एवरीवन टू कंट्रीब्यूट एंड कीप्स द डिस्कशन ऑन ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड पार्टिसिपेंट्स समराइज एंड सिंथेसाइज आइडियाज ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन है हमारे पास ए टू डिस्करेज क्रिटिकल थिंकिंग, बी टू मेक द डिस्कशन लॉन्गर, सी टू कंसोलिडेट लर्निंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ कंसेंसस, ऑप्शन डी टू डोमिनेट द कन्वर्सेशन। सो राइट ऑप्शन इज सी टू कंसोलिडेट लर्निंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ कंसेंसस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन फॉर स्टूडेंट्स। ऑप्शन है इनकरेजिंग पासिव लर्निंग, बी नर्चरिंग आइसोलेशन एंड इंडिविजुअल थिंकिंग, सी developing conflict avoidance skills, option D enhancing critical thinking through interactions। so right option D है enhancing critical thinking through interactions। next question है how does social learning occur in group discussion। options है by ignoring others viewpoints, by avoiding interaction with peers, option C by learning from peers experiences and insights, option D है by sticking to one's own perspective। right option is C by learning from peers experiences and insight। so आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।